Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 5, the adjective. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में, एडजेक्टिव की डिग्रीज, एडजेक्टिव की पोजीशन, हम एडजेक्टिव कैसे फॉर्म करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर नंबर 5, द एडजेक्टिव. सेंटेंसेस पढ़ते हैं कुछ. इन हिज चाइल्डहुड एडिसन वॉज अ फुलिश बॉय. He used to ask many questions. Edison's mother was very lovely and kind to her son. She taught Edison to solve the difficult sums. Edison invented electric bulb. He became famous all over the world. तो अभी जो आपने सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं फुलिश, मैनी, लवली, काइंड, हर, डिफिकल्ट, इलेक्ट्रिक एंड फेमस, ये सभी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो इनको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स. Thus, we can say the words which qualify the nouns and pronouns are called the adjectives. तो वो words जो noun या pronoun को qualify करते हैं, उन्हें describe करते हैं, ऐसे words होते हैं adjectives. तो kinds of adjectives कौन कौन से होते हैं? Adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, demonstrative adjectives and interrogative adjectives. तो first है adjective of quality. जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं और इनसे हमें किस क्वेश्चन का आंसर मिलता है? व्हाट काइंड. अगर हम सेंटेंस से क्वेश्चन करें व्हाट काइंड तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एग्जाम्पल है हर रेड हेयर कॉट एवरीवन्स अटेंशन. सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इट क्वांटिफाइज अनकाउंटेबल नाउन्स. ये क्वांटिफाई करता है अनकाउंटेबल नाउन्स को और इससे हमें किस क्वेश्चन का आंसर मिलता है? हाउ मच. तान्या एट अ लॉट ऑफ राइस बट ड्रैंक ओनली अ लिटिल कॉफी. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये क्वांटिफाई करता है काउंटेबल नाउन्स को. जो नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हम काउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं. ये हमें आंसर देता है हाउ मेनी क्वेश्चन का. कि अगर हम पूछे कितने तो हमें आंसर मिल जाएगा और वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. 6 students were selected for the exchange program. I stood second in my class. There are many apples in that tree. Next है fourth, demonstrative adjective. It points out to a person or thing. ये किसी person या thing को point out करता है. Those children are waiting for their parents to arrive. Fifth है interrogative adjective. ये यूज हम तब करते हैं जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं. जैसे जो WH वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन से पहले लिखते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. जैसे विच शूज डू यू वांट टू बाय, व्हाट टॉपिक हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच ऑन, हुज कोट इज दिस. अब है पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स. बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ING फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल जो ED फॉर्म होती है, उन दोनों ही फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं. आई मेट एन इंटरेस्टिंग पर्सन ऑन द एयरप्लेन. तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है ये भी एडजेक्टिव है. द टायर्ड मैन रेस्टेड इन द कूल शेड ऑफ द ट्री. अब ये टायर्ड है जो यहाँ पर जिसमें ED लगा है, जो पास्ट पार्टिसिपल है ये भी एडजेक्टिव है. जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड नंबर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इन्हें हम डिटरमाइनर्स कहते हैं. नाउ टाइम टू आंसर. एक्सरसाइज करते हैं. ए क्वेश्चन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. OMR शीट में करेक्ट आंसर मार्क करेंगे. फर्स्ट इज द एडजेक्टिव क्वालिफाइज द. एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन दोनों को. तो इसका आंसर होगा सी. फर्स्ट का आंसर सी. नेक्स्ट, इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इनमें से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? गुड, बी. तो सेकंड का आंसर है बी. नेक्स्ट, इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इनमें से क्वांटिटी कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? मच, सी. नेक्स्ट, इट इज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव तो ये सभी हैं, विच, व्हाट, हुज. तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. नाउ बी क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स. आपको एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करने हैं और उनके काइंड्स बताने हैं. फर्स्ट इज
मयंक इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स विद हिज कस्टमर्स। तो मयंक इज ऑनेस्ट, मयंक की क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, whose toy is that? तो यहां पर ये whose toy is that, ये क्वेश्चन है, तो ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, these grapes have been bought by my father। अब यहां पर ये these grapes है, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म होते हैं? वी एड सफिक्सेस टू वर्ड्स टू फॉर्म एडजेक्टिव्स एज। हम कुछ वर्ड्स में सफिक्स लगा देते हैं, उनके पीछे कुछ ऐड कर देते हैं जिससे वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे एडवाइस के पीछे अगर हम ABLE लगा देते तो ये हो जाएगा एडवाइजेबल। एक्सीडेंट का हो जाएगा एक्सीडेंटल, ब्रदर का ब्रदरली, एक्सप्रेस का एक्सप्रेसिव। नाउ क्वेश्चन सी, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव बाय एडिंग अ सफिक्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आपको सफिक्स ऐड करके उन्हें एडजेक्टिव में चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट है ऑनर, तो इसका हम बना देंगे ऑनरेबल। इसमें हमने ABLE ऐड किया तो ये हो गया ऑनरेबल। ऐसे ही फेवर का हो जाएगा फेवरेबल। नेक्स्ट, टेरर का हो जाएगा टेरिफाइंग। पोएट का हो जाएगा पोएटिक। वुड का वुडन। ईस्ट का ईस्टर्न। मर्सी का मर्सीफुल। हीरो का हीरोइक। हंगर हंग्री। हार्म हार्मफुल। इसी तरीके से बाकी के एडजेक्टिव्स आप खुद फॉर्म करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। अभी जो ऊपर हमने एडजेक्टिव्स फॉर्म किए या जो हम करेंगे, उन्हीं वर्ड्स का यूज करके, उन्हीं एडजेक्टिव्स का यूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो जैसे फर्स्ट है गॉड इज, तो यहाँ पर आ जाएगा गॉड इज मर्सीफुल आ सकता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गॉड इज मर्सीफुल। सेकेंड, इग्नोर हिज टॉक ही इज क्वाइट। उसकी बातों को इग्नोर करो, वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर ये टॉक लिखा है तो इसका टॉकेटिव बनेगा, तो वो टॉकेटिव हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ही इज क्वाइट टॉकेटिव। नेक्स्ट, ही इज डैश ऑफ द पोस्ट। अब ऐसे ही पोस्ट वाला ये कहाँ से बनेगा? जैसे ये वर्थ है तो वर्थ का वर्दी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज वर्दी ऑफ द पोस्ट, मतलब वो लायक है इस पोस्ट के। दिस डैश बेंच, तो ये बेंच कैसी हो जाएगी? वुडन। वुडन तो हमने अभी बनाया था, वुड का वुडन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वुडन। तो इसी तरीके से जब आप सी एक्सरसाइज में एडजेक्टिव फॉर्म कर लेंगे तो फिर आप बाकी के ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। When an adjective comes before the noun, it is called an attributive adjective। जब adjective noun से पहले आता है तो वो attributive adjective होता है। When adjective of quality comes before the noun, जब adjective of quality noun से पहले आती है और आफ्टर द वर्ब फॉर्म ऑफ टू बी और लिंकिंग वर्ब, या फिर जो वर्ब की टू बी फॉर्म या लिंकिंग वर्ब है उसके बाद आती है, तो वो होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस पिंक ड्रेस इज अ मास्टरपीस, यहाँ पर ये नाउन से पहले है तो ये एट्रीब्यूटिव है।
कंचना इज क्वाइट सैड, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के बाद है तो ये है प्रेडिकेटिव। नाउ ई क्वेश्चन, सर्कल द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है उसे आपको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेटिव है उसे आपको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है द क्रिएटिव ब्रॉन्ड सिस्टर्स वर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्रिएटिव ब्रॉन्ड सिस्टर्स के लिए यूज हुआ है तो ये है एट्रीब्यूटिव, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, हर ओनली सन इज बॉयश एंड लॉलेस। तो ये बॉयश और ये लॉलेस ये दोनों ही एट्रीब्यूटिव हैं। नेक्स्ट, द वेस्टर्न स्काई इज क्लियर टुडे। अब यहाँ पर ये जो क्लियर है ये प्रेडिकेटिव है इसलिए इसे हमने अंडरलाइन किया है। इसी तरीके से बाकी के जो सेंटेंसेस है उसमें आप खुद फाइंड आउट करेंगे कौन से एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव हैं और कौन से प्रेडिकेटिव। नाउ एफ क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स, यूज एनी 6 ऑफ देम टू राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। पहले तो इन एडजेक्टिव्स के आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं, फिर इनमें से कोई भी 6 को वर्ड्स लेकर आपको उन पर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो जैसे सबसे पहले है प्लकी, तो इसका हो जाएगा टिमिड। देन सुपीरियर, इसका हो जाएगा इनफीरियर। उसके बाद पैलेटेबल, इसका हो जाएगा अनपैलेटेबल। कॉमिकल, कॉमिकल का सीरियस। इंट्रोवर्ट का एक्सट्रोवर्ट। मेडियोकर का एक्सीलेंट। एब्सेंट, प्रेजेंट। हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी होता है, हेस्ट का हो जाएगा पेशेंस। तो बाकी के जो एडजेक्टिव्स गिवन हैं उनके ऑपोजिट्स आप खुद लिखेंगे। अब ऐसे ही इनमें से कुछ वर्ड्स के सेंटेंसेस मैं आपको बनाकर बताती हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं, पहले तो हमें टिमिड का बनाना है। फर्स्ट, आई वॉज टू टिमिड टू आस्क फॉर what I wanted। मतलब मैं कुछ भी मांगने में जो मुझे चाहिए बहुत शाय हूं। ऐसे ही सेकंड का एक और सेंटेंस बना लेते हैं, इंफीरियर। तो इसका हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट is inferior to the one we used before। मतलब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, मतलब कम अच्छी है उस प्रोडक्ट से जो हमने पहले यूज किया था। तो इसी तरीके से बाकी के 4 एडजेक्टिव्स आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे और उन पर सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, सिमिलीज। Similes are figures of speech. They are direct comparisons made using the words as or like। Similes figure of speech है, इनमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं वर्ड्स का as या like यूज करके। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज गिवन है जी, यूज द राइट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट दीज सिमिलीज। आपको यहाँ से हेल्प बॉक्स में से एडजेक्टिव्स चूज करने हैं और सिमिलीज को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है एज डैश एज अ म्यूल। जैसे फर्स्ट है एज डैश एज अ म्यूल, तो इसमें आ जाएगा ऑब्स्टिनेट।
तो म्यूल एक एनिमल है जो बहुत ज्यादा स्टबन होता है, तो इसीलिए ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन, कि म्यूल की तरह ही स्टबन होना, जिद्दी होना, किसी की बात नहीं सुनना। सेकेंड, एज डैशेस एयर, एयर कैसी होती है, एयर लाइट भी होती है, एयर फ्रेश भी होती है, तो आप फ्रेश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, एज फ्रेश एज एयर। नेक्स्ट, एज डैश एज अ सिल्वर, सिल्वर कैसा होता है, ब्राइट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज ब्राइट एज अ सिल्वर। नेक्स्ट, एज साइलेंट एज अ ग्रेव, इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके कंपैरिजन के साथ मैच जाएं। एज डैश एज अ लाइटनिंग, तो यहाँ जाएगा एज स्विफ्ट। नेक्स्ट, एज डैश एज अ कुकुम्बर एज कूल, as dash as a bat, blind, as dash as a bee, as busy as a bee। बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। Now H question, underline the similes in the following sentences and use their opposite to frame sentences of your own in the given blanks। यहाँ पर आपको सिमिलीज को अंडरलाइन करना है और फिर उनका ऑपोजिट का यूज करके आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे फर्स्ट है, दिस मटेरियल इज एज सॉफ्ट एज सिल्क, तो यहाँ पर एज सॉफ्ट एज सिल्क ये सिमिली है। अब इसका ऑपोजिट से एक सेंटेंस बना लेते हैं, दिस मटेरियल इज एज रफ एज, अब ये सॉफ्ट था तो यहाँ पर रफ आ गया, एज रफ एज, अब सिल्क की जगह सैंड पेपर लिख देते हैं, तो ये ऑपोजिट हो गया, एज रफ एज से हमने सेंटेंस फ्रेम कर लिया। हर स्किन इज एज वाइट एज स्नो, तो यहाँ पर हम हर की जगह हिज लिख देते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं आप, हिज स्किन, ये यहाँ पर एज वाइट एज स्नो ये सिमिली है, हिज स्किन इज एज, हिज स्किन इज एज डार्क एज नाइट। अब हमने यहाँ पर भी ऑपोजिट बना लिया, एक और करके देख लेते हैं, योर हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइज, तो ये सिमिली है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं योर हैंड्स आर एज हॉट एज, अब गर्म चीज क्या होती है, सनशाइन। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी के सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। More than one adjective is used in some sentences as the attributive adjectives। एक से ज्यादा adjectives भी कुछ sentences में use होते हैं attributive adjectives की तरह। These adjectives are placed in a certain order according to their meaning। तो कुछ order होता है इनका कि वो meaning के हिसाब से एक certain order में लिखे जाते हैं। If they are not arranged in a proper order in the sentence will sound and read funny। अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे सेंटेंस में तो सेंटेंस एकदम फनी लगेगा, बहुत अजीब साउंड करेगा। डिटरमाइनर्स लाइक सम, एनी, व्हाट, विच, मच, ए एंड द एटसेट्रा, सबसे पहले डिटरमाइनर्स आते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दैट डिस्क्राइब स्पेशल फीचर्स, फॉर एग्जांपल दे मे टेल हाउ गुड और हाउ बिग अ थिंग इज, कम नेक्स्ट। उसके बाद आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अदर एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कम आफ्टर दैट, और उसके बाद दूसरे एडजेक्टिव्स आते हैं। एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द मटेरियल आर प्लेस्ड लास्ट, और वो एडजेक्टिव्स जो उस मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लास्ट में आते हैं। ओवरऑल एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर दैट साउंड्स राइट, तो एडजेक्टिव्स को ऐसे ही ऑर्डर में लगाना चाहिए ताकि वो एकदम सही लगे। अ स्मॉल ब्राउन बेयर, अ टेरिबल प्लास्टिक टम्बलर, a pretty antique woolen rug, a huge hard grey rock। अब यहां पर एक्सरसाइज आई देख लेते हैं। यूज एनी 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स, यहां पर कुछ ग्रुप्स गिवन है एडजेक्टिव के, जिसमें से आपको 3 एडजेक्टिव्स लेने हैं हर ग्रुप में से, और आपको फिर उस एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस फ्रेम करना है अपना। तो यहाँ पर जैसे ग्रुप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें ये वाले एडजेक्टिव्स गिवन है, ओपिनियन में साइज, क्वालिटी, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल। तो कुछ सेंटेंसेस हम फ्रेम कर लेते हैं।
जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट हम इसमें से ले लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में से हम सम का यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शी बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। अब इसका सेकेंड ग्रुप देखते हैं, ओपिनियन। अब यहां से भी हम एक और ले लेते हैं, चलिए हम ये ग्रेट वर्ड ले लेते हैं। तो इस पर अब हम सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। अब यहां लिख लेते हैं his opinion about the movie was great। अब इसी तरीके से थर्ड है साइज, इसमें हम टाइनी ले लेते हैं। थर्ड, द टाइनी puppy was sitting in the corner। तो आप इनमें से कोई भी एडजेक्टिव्स चूज कर सकते हैं और कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो बाकी के सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करेंगे। नाउ नेक्स्ट, जे एक्सरसाइज, रीअरेंज द एडजेक्टिव्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एडजेक्टिव्स को रीअरेंज करना है और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। द इंडियन लार्ज एंशियंट वुडन शिप sailed across the blue deep ocean। तो यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द लार्ज एंशियंट इंडियन वुडन शिप sailed across the deep blue ocean। पहले डीप आ जाएगा फिर ब्लू ओशियन। अब सेकंड है, दैट लिटिल हैप्पी बॉय इज लुकिंग फॉर हिज मदर। तो यहां पर आ जाएगा दैट हैप्पी लिटिल बॉय is looking for his mother। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कि आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं होता। कालिदास वॉज द ग्रेट संस्कृत पोएट। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें 2 लोगों के बीच कंपैरिजन होता है, कालिदास वॉज ग्रेटर देन एनी अदर संस्कृत पोएट। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसमें ER लग जाता है। थर्ड आती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें कंपैरिजन 2 से ज्यादा लोगों में होता है, कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट। अब यहाँ पर EST लग जाता है एडजेक्टिव में। तो क्या क्या रूल्स हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के? कुछ एडजेक्टिव्स एंड होते हैं ई से, तो उनमें हम सिर्फ R और ST लगाकर उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। जैसे प्योर, इसमें ऑलरेडी लास्ट में ई है तो इसमें सिर्फ R लगाएंगे, प्योरर, प्योरेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। सेकंड है, some comparative and superlative degrees are formed by adding ER and EST to the positive degrees। कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री में ER या EST लगा के। जैसे क्लेवर का क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट।
Some adjectives end with a single consonant and the consonant is preceded by a short vowel. We make consonant double and add er and est. Put, cut. कुछ एडजेक्टिव सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं पर उनसे पहले एक वॉवल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और तब उसमें er और est लगाते हैं। जैसे ये बिग है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है, तो हमने डबल जी कर देंगे और उसमें er लगा देंगे, बिगर, बिगेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। Some adjectives end with consonant y, we add IER, IEST. जो एडजेक्टिव y कॉन्सोनेंट से ऐड होते हैं उनमें हम IER लगा देते हैं y को हटा के और IEST लगा देते हैं। जैसे easy का हो गया easier, easiest, lazy का lazier, laziest, wealthy का wealthier, wealthiest, heavy का heavier, heaviest, happy का happier, happiest. नेक्स्ट है some adjectives have two or more than two syllables. कुछ एडजेक्टिव में दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं तो हम उसमें मोर लगाते हैं पॉजिटिव से पहले। जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव फॉर्म है, उससे पहले मोर लगा देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव से पहले मोस्ट लगा देते हैं। जैसे फेथफुल है तो कंपैरेटिव में मोर फेथफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट फेथफुल। ऐसे इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, beautiful, more beautiful, most beautiful, difficult, more difficult, most difficult. सिक्स्थ है some adjectives are irregular. कुछ irregular होते हैं adjectives, तो उनका जो comparative या superlative degree है उसके लिए कोई रूल नहीं है, उसे हमें याद ही रखना पड़ता है। जैसे bad, worse, worst, far, farther, farthest, in, inner, innermost, near, nearer, nearest, good, better, best, little, less, least, much or many, more, most. Now time to answer. ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव डिग्री। आपको कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी है। अ फॉक्स इज क्लेवरर, तो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी क्लेवरर। पहले क्लेवर लिखा फिर उसमें er लगा दिया। सेकेंड, दिस बॉक्स इज डैश देन द अदर बॉक्स, तो हैवी का हो जाएगा हैवियर, y हटाकर IER। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ L, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है। अनन्या इज द नॉटीएस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, सुपरलेटिव डिग्री में IEST लगता है, तो नॉटीएस्ट IEST, y हटाकर IEST, नॉटीएस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। अमिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। गर्ल ऑफ हर स्कूल। इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको एडजेक्टिव्स और उसके काइंड्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।